देवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय भगवत प्रेमीजन, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय महानुभाव, स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से भगवत चर्चा की यात्रा में शामिल हुए सभी आदरणीय स्नेहीजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान की मंगलमयी कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का चिंतन कर रहे हैं। उस चिंतन की यात्रा में 14वें अध्याय का, जिसका नाम बताया गया गुणत्रय विभाग योग, तीनों गुणों का अलग अलग विभाग करके और परमात्मा से जुड़ने का जो योग है वो गुणत्रय विभाग योग, उस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। और ये बात बनी कि तीनों गुणों की साम्यावस्था नहीं हो सकती, कि तीनों गुण एक समान एक साथ रहें, एक गुणों की प्रकृति नहीं है। कभी एक गुण बढ़ता है, दो गुण घटते हैं तो इसका दबते हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ है तीनों गुणों में बढ़ना और घटना ये स्वाभाविक रूप से चलता रहता है। एक गुणों का दोष नहीं है, एक गुणों का स्वभाव है। ये बात ध्यान से समझना, क्योंकि हम लोग कभी कभी दोषारोपण कर देते हैं। एक गुणों का दोष मत मानिएगा, एक गुणों का स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव है जलना, ठीक है, वायु का, जल का स्वभाव है शीतलता, सूर्य का स्वभाव है प्रकाश। उसी तरह से एक गुणों का स्वभाव है कि कभी एक बढ़ता है तो दो घटते हैं। सत्वगुण रजोगुण दबते हैं, तमोगुण बढ़ता है। सत्वगुण बढ़ता है, रजोगुण तमोगुण घटते हैं। रजोगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण दबते हैं। ये इसका अर्थ बताया गया। तो भगवान ने जो रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा, कल हम लोगों ने इसकी चर्चा पर चिंतन किया। अब भगवान आगे के श्लोकों में, विशेष करके 3 श्लोकों में, 11वां, 12वां और 13वां, तो ये तीनों में मानो ऐसा लगता है मुझे, ये पहला जो श्लोक है ना, ये क्या कहते हैं, 10वें श्लोक का एक तरह से इसका एक्सप्लेन किया है, इसकी व्याख्या की है, संक्षेप में कह दिया, फिर उसका विश्लेषण कर दिया। बोले इस तरह से इसको जानना चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं, किस गुण की प्रधानता क्या है, मतलब कौन सा गुण बढ़ने पर क्या चिन्ह उभरते हैं। तो सबसे पहला जो गुण है सत्वगुण। यदि हमारे जीवन में सत्वगुण की वृद्धि हो रही है, सत्वगुण विवृद्ध है, तो उस समय उसका लक्षण क्या होना चाहिए, ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो जीवन की घटनाओं में क्या फर्क पड़ता है, जीवन की चर्या में क्या फर्क पड़ता है जब सत्वगुण बढ़ता है और 2 गुण रजोगुण तमोगुण दबते हैं।
ध्यान से सुनिएगा। उस बात को बताने के लिए भगवान ने 11वां श्लोक बोला है। तो आइए पहले इसका पाठ करते हैं मेरे साथ। गीता के 14वें अध्याय का 11वां श्लोक आप हम सब मिलकर पहले पाठ करें। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् बिभ्रद्धं सत्वमित्युतः। क्या अर्थ बनेगा, पहले इसका अन्वय देख लीजिएगा। भगवान कहते हैं यदा अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु प्रकाशः ज्ञानम् उपजायते तदा सत्वम उतः बिभ्रद्धम इति विद्यात्। इसको रिपीट कर रहा हूं, पकड़ना बात को। यदा यदा अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु प्रकाशः ज्ञानम् उपजायते तदा सत्वम उत बिभ्रद्धम इति विद्यात्। इसका अर्थ क्या है? यदा मतलब जब, जब मतलब जिस समय में, एक कालवाचक है ना, जिस काल में, अस्मिन् देहे इस देह में, इस शरीर में, सर्वद्वारेषु सभी द्वारों में, द्वार शब्द का अर्थ दरवाजा, दरवाजा मतलब क्या है? इंद्रिय द्वार, समझ लेना। कहीं दरवाजा मतलब कोई दरवाजा ही नहीं, किवाड़ी नहीं। अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु सभी द्वारों में मतलब इंद्रियों में प्रकाश ज्ञानम उपजायते। देखिए क्या बढ़िया बात कही ठाकुर जी ने। प्रकाश और ज्ञान उत्पन्न होता है। तदा मतलब उस समय, उस काल में, यदा और तदा, सत्वम उतः विवृद्धम, उस समय सत्वगुण का ही उत्कर्ष हुआ है, सत्वगुण ही बड़ा है। इति विद्यात्, ऐसा जानना चाहिए। इसका अर्थ पूरा क्या बना? जिस समय मतलब जब इस देह में सभी द्वारों में ज्ञान और प्रकाश उत्पन्न होता है, उस समय सत्वगुण का ही उत्कर्ष हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। सीधी सी बात कह दिया ठाकुर जी ने। सत्वगुण बढ़ता है, रजोगुण तमोगुण दबते हैं। उसका लक्षण क्या है? जब सत्वगुण बढ़ता है उसका चिन्ह क्या है? तो भगवान कहते, यदा, भाष्य में आया है, यदा यो गुण उद्भूतो भवति तदा तस्य किम लिंगम। जब जो गुण उद्भव होता है, प्रकट होता है, उसका लक्षण क्या है? किस गुण की प्रधानता कब है और उसका क्या चिन्ह है? देखिए, अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु प्रकाश उपजायते यदा, जिस काल में इस देह के समस्त द्वारों में प्रकाश बना हुआ है। प्रकाश का तात्पर्य क्या है? प्रकाश किसको कहते हैं? इसको यहां ध्यान से समझना। भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में क्या लिखा? प्रकाश को और ज्ञान को उन्होंने दोनों को एक साथ मिलाया। मतलब यहां दो शब्द आए, प्रकाश ज्ञानम। आप लोग की गीता साथ में रखा है तो आप देख लीजिएगा। प्रकाश और ज्ञान, यदि प्रकाश का अर्थ करना है तो क्या लेना पड़ेगा? स्फूर्ति, एक ताजगी, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा, उसको यहां प्रकाश के अर्थ के रूप में लीजिए। मतलब क्या है? हे अर्जुन, सत्वगुण बढ़ता है तो उसकी एक पहचान बनती है। क्या? रिसेप्टिविटी। क्या मतलब हुआ? मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जिस चीज को आप रिसीव नहीं कर पाते, पकड़ नहीं पाते। आपको कठिनाई होती नहीं अब कोई सी चीज को पकड़ने में। क्यों? आप सत्वगुण में है, आप पूर्ण रूप में अलर्ट है। रिसीविंग जो क्षमता है वो बढ़ती है। जब आदमी संवेदना और ग्राह्यता
उसके जीवन में 100% बढ़े, तो क्या मतलब? सर्वद्वारेषु। द्वार शब्द का अर्थ मैंने कहा था ना, इंद्रिय। प्रत्येक इंद्रियों में ग्रहण करने की क्षमता बढ़े। आप कभी अनुभव करना, सोता है वो व्यक्ति ग्रहण नहीं करता है। सोना मतलब तमोगुण। खूब काम में मेहनत में लगा है, आप कुछ कहेंगे आप वो पकड़ नहीं पाएगा। तो रजोगुण में भी ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, लेकिन जब शांत बैठे हो, वहाँ कोई कुछ कहे तो आप उस बात को पकड़ लेंगे, क्योंकि संवेदना शून्य नहीं है, आप ग्रहण करने की क्षमता को लेकर बैठे हैं। तो इंद्रिय द्वार से, रामचरितमानस में तो बहुत बढ़िया बात गोस्वामी जी कहते, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहां तहां सुर बैठे करी थाना। देखिए क्या बढ़िया सूत्र दिया है। हमारे इंद्रियों के दरवाजे पे देवता बैठे हैं, ठीक है, देवता बैठे हैं। अब हम लोगों के इंद्रिय द्वार पे, आंखों के द्वार पे कौन देवता है? बोले सूर्य नाम के देवता आंखों के द्वार पे बैठे हैं। दिक्पाल नाम के देवता कर्ण द्वार पे बैठे हैं, ये इंद्रियों में बैठे हैं। और वरुण नाम के देवता जिह्वा नाम के इंद्रिय द्वार पे, अग्नि मुख पर है, हाथ में इंद्र है, पैर में विष्णु है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? त्वचा में वायु है। प्रत्येक इंद्रिय में एक देवता बैठा है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहां तहां सुर बैठे करी थाना। इसलिए यदि व्यक्ति जानता है कि मुझे इन इंद्रियों के द्वारा किसी चीज का दुरुपयोग नहीं करना है, तो उन इंद्रियों में जो देवता बैठे होते हैं ना, वो पुष्ट करते आपकी इंद्रियों को। तो आप में जो ग्रहण करने की क्षमता है वो बलवती होती है। कोई आपको कुछ कह दे, तुरंत दिमाग में आ जाता है, पकड़ लेते हैं। कभी इस बार विचार करिएगा। तो फिर लोग कभी कभी बोलते हैं ना, भैया इनको देख के तो लगता है भाई बड़े फ्रेश लग रहे हैं। मूड कोई विशेष बात है, कोई फ्रेशनेस आप में दिखाई दे रहा है। क्यों? बोले ये चिन्ह है प्रकाश उपजायते, ज्ञान प्रकट होता है, उसका फल ज्ञानम। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। देवताओं का अनादर न करें, इंद्रियों का अनादर न करें, इंद्रियों का दुरुपयोग न करें, तो उन इंद्रियों में जो देवता बैठे वो आपको क्या देते हैं? ज्ञानम। समस्त द्वार, समस्त द्वार मतलब समस्त इंद्रियां अंतकरण सहित। अंतकरण जानते हैं ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अंतकरण सहित सजग हो, सतर्क हो, उनकी ग्रहण करने की शक्ति 100% हो, तो फल क्या निकलेगा? ज्ञानम। ज्ञानम शब्द का अर्थ क्या है? अपना बोध, मैं कौन हूं, इसका ज्ञान होता है। ध्यान से सुनिएगा। एक हमारे वेद में एक मंत्र आता है, पंचनद्यः सरस्वती मपिहन्ति सुस्रोतसः सरस्वती तो पंचदासो देशे भवत्सरिता। ऐसे हम लोग जब भगवान शंकर का अभिषेक कराते हैं ना, तो पंचामृत चढ़ाने के लिए हम लोग इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, पंचनद्यः। अब इसका अर्थ क्या है? देखो, यह वेद मंत्र है। वेद में पंचनद्यः सरस्वती मपियन्ति, अपियन्ति। देखिए वेद में सरस्वती किसको कहा गया है? ठीक है, इसको और ध्यान से समझना। वेद में सरस्वती प्रमा को कहा गया है। प्रमा के बारे में आप जानते हैं, यथार्थ तत्व ज्ञान का नाम है प्रमा। वो कहाँ है? वो वेद में उसको सरस्वती का रूप माना है। पंचनद्यः, 5 नदियां हैं। अब आप कहेंगे 5 नदियां कौन है? तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां ही 5 नदियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ये 5 नदियां हैं। ठीक है। तो अच्छा, इन 5 नदियां क्या करती है? बोले सरस्वती को पुष्ट करती है। बात एकदम पते की और पकड़ने की कोशिश करिएगा। भीतर बैठी हुई जो प्रमा शक्ति है, जिसको सरस्वती कहा गया है, उस सरस्वती को पुष्ट करती है। कौन करता है? कौन? बोले 5 नदियां, बोले ज्ञानेंद्रियां, यही 5 नदियां हैं।
तो अब इसका अर्थ क्या है? बोले इन इंद्रिय द्वार के द्वारा हम अच्छी चीजों को प्रवेश कराएंगे तो भीतर ज्ञान की देवी सरस्वती पुष्ट होती है। समझ रहे हैं ना? तो पुष्ट होती है तो क्या हो? पुष्ट होने का मतलब भीतर जाकर उस सरस्वती को सींचती है, सरस्वती को। फिर सरस्वती उन्हीं 5 नदियों से बाहर निकलती है। सरस्वती 5 नदियों में के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब क्या इस पर चिंतन करने जैसी बात है? मतलब पहले नदियों के माध्यम से सरस्वती पुष्ट होती है, ज्ञान पुष्ट होता है, प्रमा पुष्ट होती है, और फिर वही जब पुष्ट होता है ज्ञान सरस्वती, वो जब बाहर निकलती है फिर कैसे? बोले उन्हीं 5 नदियों से सरस्वती बाहर निकलती है। कैसे 5 नदियां? उन्हीं ज्ञान इंद्रियों से फिर ज्ञान तत्व प्रकट होने लगता है। सरस्वती तो पंचधा सो देशे भवत सरिता। मतलब ये नदियां जब तक सरस्वती है ना, उनको आप्यायित नहीं करती तब तक बात नहीं बनने वाली है। तो हमको क्या करना है? इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अच्छी अच्छी बातें भीतर ले जाकर सरस्वती अर्थात प्रमा को पुष्ट करे, और सरस्वती पुष्ट हो जाए तो इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, उन इंद्रियों में देवताओं का निवास होता है। इंद्रियां दिव्य होती है। जो भी इंद्रियों के द्वारा काम होता है उसको आप में रिसीव करने की जो क्षमता है वो बढ़ने लगती है। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। उसका फल क्या हुआ भाई? ज्ञानम, ज्ञान फल मिला। मतलब आप लोग सत्वगुण को पहले पढ़ चुके हैं ना? क्या कहा था सत्वगुण को भगवान ने? सुखात्मक और ज्ञानात्मक। सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानग। तो सत्वगुण जो सुखात्मक और ज्ञानात्मक है, जब चित्त की स्थिति में हो, कैसी स्थिति? सुखात्मक हो, ज्ञानात्मक हो, शरीर में स्फूर्ति हो, इंद्रियों में स्फूर्ति हो, तब समझना चाहिए सत्वम विवृद्धम, सत्वगुण बढ़ गया है। तो समझ लीजिएगा इस समय मेरे जीवन में सत्व समृद्ध हो रहा है, सत्व महाराज उछल रहा है। कैसे? भगवान शंकराचार्य ने कहा ज्ञान प्रकाशेन लिंगेन विद्यात्। ज्ञान के प्रकाश का चिन्ह है वह। आया था ना प्रश्न, किम लिंगम? यह लिंग है, ज्ञान का प्रकाश प्रकट होगा। और एक बात ध्यान देना अच्छी तरह से, गुण कभी प्रत्यक्ष नहीं होते। गुण प्रत्यक्ष रूप से आप प्रकट नहीं करते, गुण का अनुमान लगा सकते आप, है ना? इसलिए गुणों के लिए संस्कृत में क्या कहा? अनुमेय होते गुण। अनुमान से ज्ञान होता है। तो अनुमान से ज्ञान करना है तो चिन्ह चाहिए कि नहीं? लिंग चाहिए कि नहीं? केन लिंगेन ज्ञान प्रकाशेन लिंगेन विद्यात्। जान लो, मतलब उसको पहचान लो। क्या पहचाने? विवृद्धम सत्वम, सत्वगुण बढ़ा हुआ है। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनने जैसा है। मैं आपसे निवेदन जरूर करूंगा। आप लोगों के पास जो गीता का पुस्तक है ना, वहाँ एक मंत्र के नीचे आप लोग एक अंडरलाइन करिएगा। किसके नीचे? देहेस्मिन, अस्मिन देह। ये जो 11वें श्लोक में देहेस्मिन शब्द में आप लोग अंडरलाइन करिए जरा। अब अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों अंडरलाइन करा रहा हूं। देखिए, यहां भगवान ने कहा देहेस्मिन। देहेस्मिन शब्द का अर्थ हुआ अस्मिन देहे, इस देह में। क्यों ऐसा कहा प्रभु ने? देखिए, सत्वगुण बढ़ने का अंतकरण और बहिकरण इंद्रियादि, इनमें निर्मलता स्वच्छता बढ़ने का, विवेक शक्ति जागृत होने का, ज्ञान का प्रकाश बढ़ने का अवसर कहां हो सकता है? अस्मिन देहे। अर्जुन, इसी देह में ही हो सकता है। सीधा सा अर्थ क्या बताया? मनुष्य शरीर में ही ये सत्वगुण के जो कार्य वो प्रकट हो सकते हैं। बस समझ रहे ना? अस्मिन देह। अब फिर मैं आपको कहना चाहूंगा,
सर्वदेही नाम शब्द का प्रयोग किया था कि नहीं भगवान ने? कब किया था? जब तमोगुण का वर्णन किया था तो भगवान ने वहां देह शब्द का तो प्रयोग किया, लेकिन वहां एक विशेषण लगा दिया था सर्वदेही नाम। उस श्लोक देख लेना, 8वां श्लोक। 8वें श्लोक में क्या बताया था प्रभु ने? मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखिए। तमस्त्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेही नाम। हमारे पूज्य पांडे जी विराजे हैं यहां। देहिनाम शब्द जो कह दिया ऑलरेडी बहुवचन हो जाता है, ठीक है। इसमें सर्व शब्द लगाने का कोई प्रयोजन ही नहीं होता है। ये संस्कृत का एक बारीकी बात है। तो लेकिन भगवान ने सर्व शब्द का भी प्रयोग किया और देहिनाम का भी प्रयोग किया। ऐसा क्यों? और यहां अस्मिन देह का, तो यहां सर्वदेही नाम कह दिया। इसका अर्थ है तमोगुण का जो वर्णन आया वहां सर्वदेही नाम का प्रभु ने प्रयोग किया। इसका अर्थ क्या बनेगा? तमोगुण से बंधने वाले, रजोगुण से बंधने वाले सर्वदेही नाम हो सकते हैं। वो बंधेंगे, उनमें सहज वृत्ति है, सोना है, खाना है। आत्मकल्याण की बात नहीं आएगी तमोगुणी वो लोगों को। याद रखना, इसका अभिप्राय क्या बना? तमोगुण रजोगुण अन्य शरीरों में भी बढ़ते हैं। पशु का शरीर हो, पक्षी का शरीर हो, सरीसृप रेंगने वाले प्रजातियों का शरीर हो, वहां भी तमोगुण बढ़ेंगे, रजोगुण बढ़ेंगे। लेकिन जब सत्वगुण की बात आती है तो भगवान कहते हैं अस्मिन देह, स्पष्ट कह दिया। वहां सर्व शब्द का प्रयोग नहीं किया। और आपको विशेष बात कहूं, अस्मिन देहे, यहां एक वचन का प्रयोग आया। संस्कृत का आपको इतने दिनों से पढ़ते पढ़ते नॉलेज तो हो ही गया है। एक वचन का, आपके ही शरीर में हर साधक को लगना चाहिए कि मेरे शरीर में ही सत्वगुण बढ़ेंगे, तो मुझे अपने सत्वगुण का आवाहन करना चाहिए। अस्मिन देह, मनुष्य शरीर में ही बढ़ सकता है सत्वगुण। इसलिए मनुष्य को चाहिए रजोगुण और तमोगुण को दबाकर यथार्थ उपयोग करके रजोगुण तमोगुण का सत्वगुण को बढ़ाएं, प्रतिष्ठित करें। और सच्ची बात कहूं, यही मानव जीवन की सफलता है। परमात्मा ने मनुष्य तन देकर बड़ी कृपा की, गुणातीत होने के लिए आपको अवसर दिया, आपको योग्यता प्रदान की, आपको संभावना दी है। तो आपको क्या करना है? रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठिए, सत्वगुण में बढ़िए, क्योंकि आप कर सकते हैं। मैं कई बार उनका उदाहरण भी देता हूं। प्रातस्मरणीय पूज्य चरण श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है। हालांकि उनके बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो उनका एक ग्रंथ है जिस ग्रंथ का नाम है कर्म रहस्य। उस कर्म रहस्य नाम के ग्रंथ में उन्होंने स्पष्ट कर दिया मनुष्य की विशेषता क्या है। पहले तो इसको संभवतः कभी चर्चा में मैंने कहा भी हो, क्या विशेषता है मनुष्य की। बोले 3 प्रकार का सृजन उन्होंने दर्शाया है वो कर्म रहस्य में। एक ऊर्ध्वगामी, एक निम्नगामी, एक समानांतर, जिसको अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ऊर्ध्वगामी का मतलब उन्होंने अर्थ समझाया, जिनको हम नीचे तो भोजन देते हैं, ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, उनको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वगामी। कौन हुए? वृक्ष वनस्पति। आप उनको भोजन देते नीचे से और बढ़ कहां रहे हैं? ऊपर की ओर, ये ऊर्ध्वगामी है। और एक है समानांतर, न ऊपर जाता है न नीचे आता है। पाचन ऐसे होता है जैसे पशु होता है ना, इधर समानांतर रूप में होता है, हॉरिजॉन्टल मामला होता है, ऊपर नीचे नहीं है पशुओं का। लेकिन एक ऐसा बोलते हैं, पाता तो ऊपर से है, पचता नीचे की ओर है। और 4 फुट 5 फुट 6 फुट का ये आदमी खाता ऊपर से, पचता नीचे से। तो इसका मतलब जो नीचे से खाकर ऊपर को पाचन करते हैं वो मुक्त सृष्टि है, ऊर्ध्वगामी है। और जो बराबर का मामला है, न ऊर्ध्वगामी है न निम्नगामी है, ये भोग है।
भोग भोगने आए हैं। और जो ऊपर पाकर नीचे की ओर जाता है और निम्नगामी, नीचे की ओर जा रहा है। अब आपसे पूछूं, जब नीचे की ओर जा रहा है तो सभी ग्रंथों में इतनी महिमा क्यों गाई? भगवान भी कहते अस्मिन देह, इसी देह में सत्वगुण को बढ़ाया जा सकता है, तो इसकी इतनी महिमा क्यों है? सज्जनों, थोड़ा समझना। बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभम मानुषम जन्म। हर जगह मनुष्य जीवन की महिमा गाई गई है। जब ये निम्नगामी है तो इसकी महिमा क्यों है? इसको ऐसे समझ लीजिएगा। देखिए, अब जो मुक्त है उनकी तो चर्चा मत करो, ये मुक्त सृष्टि है। लेकिन अब जो पशु सृष्टि है, जिसको मैंने समानांतर कहा है, वे पाप और पुण्य से, पुण्य उनको लागू नहीं होता, ये नियम लागू नहीं होता उनको। क्यों नहीं होता? एक सिंह किसी हिरण को पकड़ के खा दे तो सिंह को प्रायश्चित नहीं करना पड़ता, सिंह को पाप नहीं लगता। यदि दया करके वो शेर उस हिरण को छोड़ देता है तो जो शेर है और पुण्य का भागी नहीं बनता। समझ रहे ना बात को? और पुण्य का भागी नहीं बनता फिर, क्योंकि ना पाप है ना पुण्य है, और भोग है। लेकिन मनुष्य में पाप पुण्य है, फिर भी इसकी महिमा क्यों है? तो हमारे संत लोग कहते हैं क्योंकि मनुष्य जीवन सीखने के लिए मिला है, व्यक्ति जानने के लिए प्राप्त हुआ है। हर चीज को व्यक्ति जान सकता है। आप जरा सोचिए, मनुष्य कितना जान सकता है? छोटी सी बुद्धि की थैली में क्या क्या भरा सकता है? वो कितना प्रोग्राम भर सकता है यहां। वो व्यक्ति आसाम में बैठा आसामी जानता है, उड़ीसा में चला जाता है उड़िया जानता है, फ्रांस में गया तो फ्रेंच जान गया, अंग्रेजी जान जाता है। अब आप सोचिएगा, एक व्यक्ति कितना जान रहा है, सीखने के लिए आया है। अब पशु को देखना, जानता है क्या? एक कौवे का अंडा फूटा, उस छोटे से शिशु का जन्म हुआ, आप उस कौवे के उस शिशु बच्चे को ले जाकर कोयल के घोंसले में रख दीजिए, क्या कौवा कोयल की बोली बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्यों? वो सीख ही नहीं सकते हैं, वो जितना जानते हैं उतना ही, आगे उनका ज्ञान नहीं है। तो भगवान कहते हो तो ऑलरेडी रजोगुण में है, ऑलरेडी तमोगुण में है। पशुओं के लिए नियम नहीं है कि तुम सत्वगुण में आ जाओ, भैया वो तो जीवन ही ऐसा प्राप्त किए हैं। भगवान कहते हैं ये योग्यता, ये सामर्थ्य अस्मिन देहे। क्या बढ़िया सूत्र दिया ठाकुर जी ने, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन्, अस्मिन देह में, इसी देह में ही अर्जुन ये सामर्थ्य है, ये स्थिति बन सकती है। और यदि आप ये कहो, इस देह में यदि आपने सत्वगुण को नहीं प्राप्त किया, अपने जीवन में रजोगुण तमोगुण को नहीं दबाया, तो अन्य जीवन में, अन्य योनियों में तो इम्पॉसिबल है। अस्मिन देहे, तो बात क्या बनी? बात यह बनी, इसी देह में आप उस परम सत्य का अनुभव कर सकते हैं। तो बात यह बनी, तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम। ग्रंथ देखिए, तदा मतलब तब, विद्यात् जानो, विवृद्धम बड़ा है, क्या? सत्वम इत्युतः, सत्वगुण बड़ा है, ये जान लो। जब इंद्रिय द्वार अंतकरण में स्वच्छता की अनुभूति हो और विवेक की जागृति हो, तो समझ लेना चाहिए कि सत्वगुण की वृत्तियां बढ़ी हुई है, रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां दबी हुई है। ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना। किंतु साधक यह अभिमान न करे कि मैं ज्ञानी हो गया हूं, मैं विवेकी हो गया हूं, मैं जानकार हो गया हूं। अर्थात सत्वगुण के कार्य, प्रकाश और ज्ञान को अपना कार्य न माने। समझ रहे हैं ना बात को? यह सत्वगुण के कार्य है, मतलब यह सब सत्वगुण का ही कार्य है, सत्वगुण का ही लक्षण है, ये मेरा नहीं है।
आप गुणातीत है। यहां भगवान ने एक मंत्र का एक शब्द दिया, इति विद्यात। विद्ज्ञाने धातु से विद्यात बनता है, मतलब जानना है अर्जुन, ऐसा जानो। इसका मतलब क्या बना? गुण लक्षणों की प्रधानता होने पर एक का बढ़ना, दो का दबना आदि आदि जो परिवर्तन गुणों में हो रहे हैं वो केवल गुणों में ही हो रहे हैं, ऐसा जानो। स्वरूप में नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं ना? कहां हो रहे हैं? गुणों में। स्वरूप बिल्कुल उनसे अलग है। यह साधक को समझना चाहिए और यह समझ मानव जीवन में ही संभव है। यह समझ भी मानव जीवन में। बोले गुण बढ़ रहे हैं तो भैया मैं तो बिल्कुल निर्लेप हूं अपने आप को। और याद रखना, तीनों गुणों की जो वृत्तियां है ना, वो बनती है, बिगड़ती है। इसका सबको अनुभव है कि नहीं है? कभी आपके मन में बहुत अच्छे विचार आते हैं, अच्छे भाव आते हैं, कभी कुछ करने का मन होता है, कभी चलो भाई तान दुपट्टा सो जाए, होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब है एक गुण बदलते रहते हैं और कभी कोई बढ़ता है, कभी कोई घटता है। इसका अनुभव हम सबको है कि नहीं? इस सब का अनुभव है। स्वयं कैसा है? परिवर्तन रहित है। अनुभव जिसको हो रहा है उसमें परिवर्तन नहीं है। एक बारीकी बात आपको बताऊं, आप में सत्व गुण बढ़ा था आज, लेकिन कल आपको कुछ करने का मन हुआ तो आप में क्या बढ़ा? रजोगुण बढ़ गया। परसों आपको बहुत आलस्य आ गया तो सोने का मन हुआ तो तमोगुण बढ़ गया कि नहीं? अच्छा, तमोगुण, सत्वगुण, रजोगुण तीनों गुण आ गए तो एक गुण के बाद दूसरा गुण जब आया, परिवर्तन हुआ, तो जानने वाला कैसे जान पाया कि मुझ में कल रजोगुण था, आज तमोगुण है? इसका मतलब है जो स्वरूप है वो अपरिवर्तनीय है, जानने वाला है। बात समझ रहे ना? परिवर्तन में जो स्वयं को अपरिवर्तनीय समझता है तो स्वयं कौन हो गया? परिवर्तन रहित हो गया स्वयं। और वृत्तियां कैसी हो गई? वृत्तियां तो हो गई परिवर्तनशील और आप हो गए अपरिवर्तनीय तत्व। गुणों की वृत्तियों के साथ स्वयं बदलने वाला होता तो वृत्तियों के बनने और बिगड़ने को देखने वाला कौन होता? पकड़ में आई बात? तो गुणों की वृत्तियों को बदलने वाला, बदल रहा है, ये देखने वाला कौन होता? तो सीधी सी बात है, सिद्धांत क्या बनी? सिद्धांत क्या बना? इसको पकड़ लेना, परिवर्तन को वही जान सकता है जो परिवर्तन से रहित है। ये वाक्य तो नोट करने लायक है। परिवर्तन को वही जान पाएगा जिसमें परिवर्तन न हो। ठीक है? तो वो आपका अपना स्वरूप है। तो निष्कर्ष क्या निकला सज्जनों? इस श्लोक का निष्कर्ष ये निकला कि जब जीवन में सत्वगुण की वृद्धि होती है तब शरीर में सभी इंद्रिय द्वार से रोशनी प्रवेश करती है तो निकलती भी है। आंख से सुंदर दिखता है, कान से सुंदर सुनता है, त्वचा से सुंदर स्पर्श करता है, जो आता है सो बढ़िया ही बढ़िया लगता है, क्योंकि जब रोशनी दिव्य बनती है तो सबके भीतर जो अच्छाई छिपा है ना वही दिख जाता है। जब आंखों में रोशनी की कमी होती है ना सज्जनों, तब वहां दिखता नहीं है, यदि दिख भी जाए तो सही नहीं दिखता है ना? रोशनी कौन देता है? प्रकाशः उपजायते। भगवान कह रहे हैं ना, प्रकाश देने वाला तो सत्वगुण है। तो इसका मतलब क्या बना? जो रोशनी दिखती है वो प्रकाश सत्वगुण का। प्रिय स्वजनों, इसी तरह से जिसका ज्ञान सूक्ष्म है वह सब जगह जो अच्छाई छिपी हुई है ना, छिपा कौन है? अच्छाई क्या है? परमात्मा छिपा बैठा है, उसको देख लेता है। जब ज्ञान कमजोर हो जाए, जानकारी में विकल्प होने लगे,
आपकी जानकारी में भी संदेह होने लग जाए, तब हम लोग परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते, दोष तक ही सीमित रह जाते हैं। जब लोगों में दोष दिखने लग जाए तो यह मत समझ लेना कि यह दोषी है, बल्कि यह समझ लेना कि आँखों की रोशनी की कमी है, सत्वगुण की जागृति नहीं हुई है। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, अभी यह बात नहीं बनी है, ये बात पकड़ लेना चाहिए। तो हमको क्या करना होगा? सत्वगुण को जागृत करना होगा, प्रकाश को पैदा करना होगा, रजोगुण तमोगुण को दबाना होगा। तब क्या होगा? प्रकाशः ज्ञानम उपजायते। और कब होगा? इसी शरीर में होगा। आप ही कर सकेंगे, दूसरा कोई कर नहीं सकता। आई समझ में बात? इसलिए मुझे ही करना है और हम इसके लिए कैपेबिलिटी है, मुझ में है वो बात, ये समझ लेना। तो आइए सज्जनों, ये तो हो गई सत्वगुण की चर्चा। जब इंद्रियों से रोशनी आए, प्रकाश आए और आपको स्वयं का बोध हो जाए, तो यह है सत्वगुण का लिंग, सत्वगुण का चिन्ह। अब हम लोग भगवान से पूछते हैं, महाराज रजोगुण जब बढ़ता है उस समय क्या स्थिति होती है? ये सत्वगुण को तो आपने बता दिया, अब रजोगुण की भी बता दो। तो भगवान 12वें श्लोक में रजोगुण की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। पुस्तक लीजिए, पाठ करिए पहले 12वां श्लोक। लोभः प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम समस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। क्या अन्वय बनेगा इसका? भरतर्षभ रजसी विवृद्धे लोभ प्रवृत्ति कर्मणाम आरंभ असम स्प्रिया एतानि जायन्ते। भरतर्षभ, हे भरत वंश में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन, रजसी विवृद्धे रजोगुण के बढ़ जाने पर लोभ प्रवृत्ति, 5 चीजें हैं, ध्यान से समझना। लोभ पहला बता, लोभ बढ़ेगा। प्रवृत्ति दूसरी प्रवृत्ति, कर्मणाम आरंभ कर्मों का आरंभ, अब इसकी व्याख्या करेंगे बाद में। असमः अशांति, स्पृहा लालसा, एतानि जायन्ते, ये सब पैदा होते हैं। कब होते हैं? जब रजोगुण बढ़ता है। क्या अर्थ निकला? रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति कर्मों का आरंभ, अशांति असम, स्पृहा मतलब लालसा, एतानि जायन्ते, ये सब बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन रजोगुण की पहचान लो भैया, कि मुझ में अब क्या है, ये सब क्यों बताया जा रहा है? बोले आपको पहचानना है मुझ में कौन सा गुण बढ़ रहा है, ये सब पहचानने वाली बातें हैं, इनको पहचानना है। तो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? रजोगुण को पहचान लो भाई, समझो। लोभ 5 चीजें, इसको आप नोट कर लें। लोभ 1, प्रवृत्ति 2, कर्मणाम आरंभ 3, असमः 4 और स्पृहा 5। अर्जुन, चित्त में ये 5 चीजें बढ़ रही हो तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन में इंद्रिय द्वार के माध्यम से अब कौन से प्रकट हो रहे हैं? बोले इस प्रकार की स्थिति प्रकट हो रही है। 5 चीजें माने क्या? लोभ। अब लोभ का अर्थ क्या बताया? देखिए, भाष्यकार ने लोभ का यहां अमंगल रूप का वर्णन किया है। 2 रूप में बताते चला हूं। लोभ का अमंगल रूप क्या है? लोभ परद्रव्यादित्सा, सन प्रत्यय लगा के बनता है। लोभ परद्रव्यादित्सा,
इच्छार्थक, दूसरे के द्रव्य को प्राप्त करने की जो इच्छा है उसका नाम है लोभ। ये शंकराचार्य भगवान ने कहा। इस पर इस जो है यहाँ जो प्रसंग आया है, भगवान शंकराचार्य भगवान ने कहा दूसरे के द्रव्य, उसको पाने की इच्छा। अब मैं आपको थोड़ा सा तटस्थ होकर, निरपेक्ष होकर लोभ शब्द का अर्थ बताने जा रहा हूं। लोभ शब्द का अर्थ क्या बनेगा? बुद्धि ने जिस जगह पर सुख को दिखाया है उस चीज को ज्यादा से ज्यादा संग्रह करने की वृत्ति, उसका नाम है लोभ। बात बनी? मतलब बुद्धि ने जिस जगह सुख को दिखाया, उस सुखमय परिस्थिति, सुख की स्थिति जहां है, उसको ज्यादा से ज्यादा संग्रह करने वाली जो वृत्ति है, ए लालसा, उसका नाम है लोभ। मैं आप लोगों को कठिनाई न हो तो एक मैं परिभाषा छोटा सा बना के लाया हूं, वो आपके सामने रखूं। परिभाषा क्या बने? सुखद की संग्राहक वृत्ति, संग्राहक मतलब ग्रहण करने, सुखमय परिस्थितियों को ग्रहण करने की जो वृत्ति है उसका नाम है लोभ। अब आप कहेंगे लोभ दोषमय है क्या? याद रखना सज्जनों, यहां लोभ की वृत्ति का कोई दोष नहीं है। आप लोग गीता पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा गंभीरता से समझना। लोभ की वृत्ति कैसी वृत्ति है? अनुगामी वृत्ति है। अनुगामी शब्द जानते हैं? किसी के साथ चलना। अकेले लोभ नहीं चलता। लोभ की वृत्ति अकेले नहीं चलती। कैसे? देखिए, यह चीज सुख देगी, यह निश्चय कौन करेगा? मुझे यह चीज सुख देने वाली है, यह निश्चय करने वाला कौन है? यह निश्चय तो बुद्धि करेगी। लोभ तो करने से रहा। अच्छा भाई, यह निश्चय लोभ नहीं करेगा, यह निश्चय बुद्धि करेगी। और ध्यान देना, जब निश्चय कर लिया बुद्धि ने, लोभ क्या करता है? उसको संग्रह करने की लालसा रखता है। उसमें सुख किसने दिखाया? बुद्धि ने दिखाया। संग्रह करने का काम लोभ करता है। लोभ तो केवल संग्रह करता है, अर्थात जिसको बुद्धि ने निश्चित कर दिया कि यह चीज सुख देगी, फिर उस चीज जो सुख देने वाली चीज है उसके प्रति लोभ की वृत्ति जाती है, और लोभ संतुष्ट नहीं होता। लोभ की वृत्ति संतुष्ट नहीं होती। यह निश्चय किया बुद्धि ने। क्या निश्चय किया? धन सुख देगा। लोभ ने नहीं किया है। लोभ को दोष मत दीजिएगा। बुद्धि ने निश्चय किया है, धन का लोभ हो गया। निश्चय तो धन लोभ उसने नहीं किया, लोभ ने। अगर बुद्धि यह निश्चय कर ले कि भगवान के नाम में सुख होता है, तो ध्यान देना, वहां लोभ मांगलिक हो जाएगा। भगवान की सेवा में सुख है, यदि बुद्धि ने निश्चय कर लिया तो फिर लोभ फिर आपके लिए घातक नहीं होगा, बाधक नहीं बनेगा, साधक बनेगा। भरत जी को लोभी कहा गया है, समझ रहे हैं? भरत जी बड़े लोभी है। कैसे लोभी है? राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इब तजई न पासु। आहा, जैसे भरत जी का मन क्या है? लुबुध मधुप, लोभी भौरे की तरह है। लोभी भौरा क्या करता है? कमल के पंखुड़ियों के स्वाद लेने में तल्लीन होता है। भरत जी का मन क्या है? लुबुध मधुपैब। भरत जी उसी मधु की तरह, जो है मधु भ्रमर की तरह है, मधुमक्खी की तरह, मधुपैब भ्रमर की तरह है। और क्या करता है? राम चरण पंकज मन जासु, राम जी के चरण कमल को पकड़ने में, स्वाद लेने में वो मस्त रहता है। लोभी है भरत जी। तो याद रखना, भरत जी लोभी। राम चरण पंकज के मकरंद का
स्वाद लेने में तल्लीन रहते हैं। अब राम भजन में सुख है ऐसी बुद्धि ठान ले, और राम विमुख में दुख है, राम भजन नहीं करने से दुख है ऐसी बुद्धि ठान ले तो लोभ नहीं करेगा। जैसे हनुमान जी से पूछा, महाराज दुख कहाँ है? हनुमान जी ने कहा, हम तो एक ही बात जानते हैं कि भाई विपत्ति दुख नाम की चीज मेरी दृष्टि में एक ही जगह है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते जब भगवान का सुमिरन न हो, भगवान का भजन न हो, उसका नाम है विपत्ति। अब किसने निश्चय किया? हनुमान जी की बुद्धि ने निश्चय कर लिया। अब हनुमान जी की बुद्धि ने जब उसको निश्चय कर लिया कि भगवान के भजन के प्रतिकूल दुख है, तो उधर लोभ नहीं होगा। हनुमान से पूछा, महाराज सुख किस में? भगवान के भजन में। तो कहते चलो भगवान का भजन का लोभ हो जाएगा। ये लोभ का मांगलिक रूप है। तो कहने का अर्थ है कि रजोगुण में लोभ तो रहता है, लेकिन लोभ कैसा होता है? अब भगवान यहाँ थोड़ा नकारात्मक रूप दिखा रहे हैं जिससे कि व्यक्ति हट सके वहां से। किसके? रजोगुण के। यह प्रकरण रजोगुण का चल रहा है। देखिए, रजोगुण के नकारात्मक पक्ष को भगवान क्या कह रहे हैं? रजोगुण की वृत्ति जब नकारात्मक होगी तो रजोगुण घातक बनेगा, लेकिन वही रजोगुण सत्वगुण की छाया में रहे तो याद रखना वो रजोगुण मांगलिक होगा। सत्व के विरुद्ध हो जाए तो रजस तो निषिद्ध क्षेत्र में ले जाएगा। जहां आपको जाना नहीं चाहिए, आपको रजोगुण वहां ले जाएगा। कब ले जाएगा? जब सत्वगुण के छाया से रजोगुण दूर हटने लगता है। सावधान। इसलिए शंकराचार्य भगवान क्या कहते? भाष्य में क्या लिख सकते थे? द्रव्यादित्सा, द्रव्य के प्रति लालच। क्या दिक्कत थी? लोभ तो द्रव्य की इच्छा को ही तो बोल सकते हैं, किंतु साथ में क्या जोड़ दिया? पर, दूसरे के। यह जो लोभ है ना सज्जनों, शुरू में भले ही लगे कि द्रव्य की इच्छा, द्रव्य की इच्छा, द्रव्य की इच्छा, लेकिन वो द्रव्य की इच्छा ज्यादा दिन नहीं चलेगी, पर फिर पर द्रव्य इच्छा भी जरूर हो जाएगी। दूसरे के द्रव्यों की भी इच्छा हो जाएगी। इसलिए मैं जब पढ़ रहा था, आज भी थोड़ा चिंतन कर रहा था, प्रातस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी रामसुखदास जी महाराज का वो पावन टीका जब देखने को मिलता है, कई चीजों का समाधान मिलता है। महाराज श्री कहते हैं, देखो, निर्वाह की वस्तुएं पास में होने पर भी उन्हें और अधिक बढ़ाने का नाम लोभ है। ठीक है? लोभ किसको कहते हैं? निर्वाह की चीजें हमारे पास है लेकिन और बढ़ाते जा रहे हैं। बुरा मत मानना, आज रसोई घर के द्रव्यों में कटौती होती जा रही है। घी कम हो रहा है, जो बढ़िया बढ़िया माल खाना चाहिए वो कम है। लेकिन आप बाथरूम में जाके देखिएगा, और डब्बे कितने होते हैं वो उल्टे लटके हुए। आप सोचना इस विषय में। मतलब निर्वाह की वस्तुएं हमारे पास है लेकिन उनको और अधिक बढ़ाने की इच्छाएं हो रही है। इसका नाम है लोभ है। जब आप कार्य कर रहे हैं, यदि चीजें स्वाभाविक बढ़ रही है ना, यह लोभ नहीं है, क्योंकि आप व्यापार कर रहे हैं और व्यापार कोई लाभ के लिए करता है, और लाभ बढ़ रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लाभ के लिए किया जाता है। किंतु जब ये लाभ ये लोभ बनकर ये तृष्णा का रूप ले लेती है, तब ये घातक बन जाता है। मतलब जब प्राप्यमाणेषु अपि भोगेषु अतृप्ति, जो हमारे पास मौजूद भोग है, उन भोगों में जब आपको अतृप्ति होने लगे और भोगों की इच्छा होने लगे तो लोभ है। ये रजोगुण से आया है।
जो मेरे पास है उसका आनंद न लेकर अन्यों पे हम लालची हो जाएं तो कहना इसका नाम है लोभ है। तो भगवान ने क्या क्या, देखो गीता में क्या लिखा, ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, लोभ पहला। दूसरा कहते हैं प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब सामान्य चेष्टा, ये साधारण साधारण व्यवहारिक बात बहुत बता रहे ठाकुर जी। प्रवृत्ति का मतलब साधारण प्रचेष्टा, कार्य में लग जाने का नाम प्रवृत्ति है। ठीक है, आप किसी कार्य में लग गए, ये आपकी प्रवृत्ति है। इसका मांगलिक रूप क्या है भाई, कर्मठ हो जाना। जिस कार्य में आप लग गए कर्मठ हो जाइए, स्फूर्तिमान हो जाइए। माने तमस की तुलना में ये बड़ा मांगलिक है। लेकिन इसका अमांगलिक रूप, रजोगुण से उत्पन्न अमांगलिक रूप क्या बनता है, जब आपको शांत बैठना है ना, तब कुछ करते रहने की इच्छा होती है। कभी सर खुजलाना, कई लोगों की आदत होती है सत्संग में बैठते हैं ना, उस सत्संग भवन में कितने पंखे टंगे हैं, लो भाई, और उन पंखों की गिनती करते हैं। क्या स्थिति बनती है, भवन में कितने, कई लोग फोटो लगे होते हैं ना, फोटो कितने हो गए, फोटो गिनते हैं। कई लोग क्या करते हैं, बोले चप्पल गिनते हैं, कितने जोड़ी चप्पल है। कई बार तो ऐसे आयोजक होते हैं कथा में, बाद में हमको पूछते हैं महाराज जी कितने लोग थे मालूम है। मैंने कहा हम कहते नहीं मालूम। बोले आज कथा में इतने लोग थे। अब एक कथा सुनने वाले लोग की, लोगों की मुंडी गिनने वाले लोग हैं। ये प्रवृत्ति है रजो। देखो कर्म में लगना ठीक है, आप जब जिस कर्म में लग रहे हैं उसको अच्छी तरह से करें। लेकिन आप कर क्या रहे हो, कथा में क्यों गए थे, मुंडी गिनने गए थे, पंखे गिनने गए थे? कथा में तो आप कथा सुनने गए थे। अब जो लोग कहते हैं ना, मैं तो कई बार अनुभव करता हूं, ऐसे कम लोग हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जहां कमेटी वाले आयोजन करते हैं कथा को, और कमेटी का जो मुखिया होता है ना, उद्घाटन के दिन में आता है, दीपक जलाता है, कथा चालू हो गई और अंतिम दिन आता है और कहता है कथा महाराज जी ने बहुत अच्छी करी। एक दिन भी नहीं सुना उसने। ये क्या है, भगवान कहते हैं जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति में शांति नहीं है, विचलितपना है, सहज प्रवृत्ति नहीं है। तो कहने का मतलब है यह प्रवृत्ति अमांगलिक प्रवृत्ति है। देखो पतंजलि ने साधना के लिए एक बहुत बढ़िया बात कही, अंगम अजेयत्वम। यदि जो व्यक्ति साधना में लगा हो, अपने अंगों पर विजय नहीं पा लिया उसने, तो साधना में आगे बढ़ नहीं सकता। समझ रहे हैं ना, ये अंग हिलते इधर उधर, ऐसा कभी नहीं। कभी आप सोचिएगा, किसी को आपने एक अनुभव करना, थोड़ा सा आप ध्यान में बैठे, उस समय विचार करना, खुजली जरूर होती है। अब जैसे ध्यान में बैठे बैठे कान खुजलाने लग गया, उस समय यदि आपको कान में खुजली उठी है, थोड़ी देर आप शांत हो जाएं, खुजलाना बंद करें, तो निश्चित रूप से अपने आप शांत हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, आप लोगों ने अनुभव किया होगा। और यदि आपने कान में खुजली उठी और आपने तुरंत कान खुजलाया, तो दूसरे कान में खुजली उठेगी, फिर नाक में उठेगी, फिर त्वचा में उठेगी, हाथ, एक मतलब खुजलाहट आप करके देखिए, दूसरी जगह खुजली उठनी है। मतलब राउंड मारती रहती खुजली, परिक्रमा करती रहती, भ्रमण करती रहती है। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये चांचल्यता, ये चांचल्य जो गुण है, चंचलता वाली जो गुण है प्रवृत्ति में, ये नहीं होनी चाहिए। लोभ प्रवृत्ति, कर्मठ बनो, अच्छी बात है, रजोगुण का कार्य है, लेकिन इसका अमांगलिक रूप क्या है, जब आपका कंसंट्रेशन न होकर जिस काम के लिए आप बैठे हैं अन्य काम में लग गए। जैसे बैठे थे ध्यान करने, खुजली में लग गए, जैसे पढ़ने बैठे थे मोबाइल में लग गए, कथा सुनने बैठे थे लोगों को गिनने में लग गए। भगवान कहते सब रजोगुण की प्रवृत्ति है, ये रजोगुण का अमांगलिक रूप है।
लोभ, प्रवृत्ति, आरंभ। आरंभ का अर्थ कर्मणाम आरंभ, एक शब्द है। आरंभ अलग नहीं है, दोनों को मिलाना। लोभ एक आया, दूसरा बताया प्रवृत्ति, और तीसरा क्या है? कर्मणाम आरंभ, कर्मों का आरंभ। अब यह है फिर होना चाहिए, यह होना चाहिए, मेरे पास यह होना चाहिए, यह रजोगुण है। और इसी रजोगुण के कारण इस तरह की वृत्ति बनती है। अब ये वृत्ति मांगलिक रूप हो चाहे अमांगलिक रूप हो, यह बाद में, अगर बड़े बड़े प्रकल्प मन में आते हैं, ठीक है, मैं प्रकल्प शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, बड़े बड़े प्रकल्प मन में आते हैं और इच्छा होती है, चलो इस पर करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, एक प्रकल्प मन में आए, समझ लेना, फिर करने की, और प्रकल्पों में सफलता मिलती है ना, और करने का मन होता है। लेकिन जो भक्त है उसका नाम है आरंभ, कर्मणाम आरंभ, कर्मों का आरंभ करना, कर्मों में लगना, महत्वाकांक्षा पूर्वक कर्म में प्रवृत्ति। देखिए दो चीजें आती है, प्रवृत्ति एक शब्द आया और कर्मणाम आरंभ दूसरा शब्द आया। दोनों को कभी कभी ऊपरी दृष्टि से एक जैसा लगता है। जो प्रवृत्ति है सहज क्रिया, इसको प्रवृत्ति कहते हैं। आप कथा सुनने बैठे, सहज क्रिया है आपकी। लेकिन कर्मणाम आरंभ बोले कर्म में महत्वाकांक्षा सम्मिलित है, वहां एक करें, सफलता मिली और करें, ये भाव है। अब जो यह प्रकल्प है मन में आता है, उधर जाने में हमको अरुचि नहीं हो रही है, मन लगता है, जा रहे हैं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। आई बात की नहीं? सर्व आरंभ परित्यागी, हम 12वें अध्याय में इसकी व्याख्या कर चुके हैं। भक्ति योग में भी भगवान कहते हैं सर्वारंभ। और मैं आज इस श्लोक को देख रहा था, जो 12वें अध्याय में भगवान ने 16वें मंत्र में क्या कहा? अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्य था सर्वारंभ परित्यागी। यहां जो बात कही है भगवान ने 14वें के 25वें श्लोक में भी सेम वही बात कही, सर्वारंभ परित्यागी। देखिए, मानापमानयोस्तुल्य तुल्य मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सौच्यते। मुझे बड़ा दोनों का जब मिलाता हूं, वहां सर्वारंभ भक्त, सर्वारंभ परित्यागी भक्त है, और यहां सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप भगवान का भक्त बनिए, भगवान से जुड़िए। भक्त का मतलब भगवान से जो विभक्त नहीं है वही भक्त है। आप भगवान से जुड़कर देखिए तो निश्चित रूप से जो गुणातीत वाली जो स्थिति भगवान यहां बताने जा रहे हैं, वो गुणातीत की अवस्था में भी आप पहुंच सकते हैं। इसलिए प्रवृत्ति सहज रूप है, सहज कर्म को, सहज प्रचेष्टा ये प्रवृत्ति है, और कोई प्रकल्प को प्रारंभ करना एक कर्म नाम आरंभ है। दोनों एक जैसे लगते हैं। कोई अब देख लो अब एक कोई बहुत बड़ा यज्ञ करना है आपको। यज्ञ एक प्रकल्प है, ठीक है, लेकिन उस प्रकल्प को पूरा करने के लिए कितनी प्रवृत्ति करनी पड़ती है? कर्मणाम आरंभ ये प्रकल्प है, और प्रवृत्ति उसमें लगने वाले जो प्रचेष्टाएं हैं, उसमें जो लगते हैं चेष्टाएं, और प्रवृत्ति है। जैसे कथा का आयोजन है, आपके लिए क्या है? बहुत बड़ा यज्ञ है, प्रकल्प है। कथा का आयोजन प्रकल्प है, लेकिन उसमें जो आपकी चेष्टाएं हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं उसमें करने के लिए, उसका नाम है प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति जब जो हो उस समय आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, और जो कोई प्रकल्प है उसमें महत्वाकांक्षा की बुद्धि न करें, क्योंकि भागवत के 12वें स्कंद में भगवान कहते यशोर्थे धर्म सेवनम। कलयुग में यश के लिए धर्म के सेवन करेंगे, यश के लिए नहीं, आनंद के लिए करिए। तो भगवान कहते हैं, यहाँ क्या कहना चाहते हैं?
तो मुझसे जुड़ जाओ, सर्वारंभ परित्यागी बनोगे, कर्मणामसमस स्पृहा। इसका मांगलिक रूप, 1-2 मिनट है, मुझे बात को पूरा करनी है। देखो, इस कर्मणा जो आरंभ वाली बात है, इसका मांगलिक रूप क्या होगा? ब्रह्मा जी ने सृजन किया, सृजन न करते तो हम क्या होते? तो सृजन करना ये भी कर्मणाम आरंभ रजोगुण का मांगलिक रूप है। मैं आज पढ़ते पढ़ते एक चीज पर चिंतन आया, अंतिम बात कहूं। भगवान शंकराचार्य ने, हमारे पूज्य पांडे जी ने भगवान शंकराचार्य और उनके ग्रंथों पर भी काफी बोला है। तो भगवान शंकराचार्य ने अपने 32 वर्ष की आयु में 3 बार पूरे भारत वर्ष की परिक्रमा की, 3 बार, ऐसा मैंने संतों से सुना। और इतने ग्रंथों की व्याख्या की। क्या यह शंकराचार्य की प्रवृत्ति नहीं थी? शंकराचार्य भगवान के कर्मणा जो है आरंभ नहीं था, लेकिन इनका मांगलिक रूप था, लोक कल्याण की भावना थी, दूसरे को लाभ हो ये भावना थी। तो रजोगुण बाधक नहीं है, बशर्ते रजोगुण की प्रवृत्ति में, कर्मणा आरंभ में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं होना चाहिए, समष्टि कल्याण की भावना से करें, और बाधक नहीं साधक होता है रजोगुण, ये बात है यहाँ। तो समय संकेत कर चुका है, इसलिए यहाँ चर्चा को विराम देना है। इस मंत्र का थोड़ा आप लोग चिंतन अवश्य करते रहिएगा। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामसमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे अर्जुन, जब रजोगुण बढ़ने लगता है, ये 5 चीजें बढ़ती हुई दिखाई दे तो समझना रजोगुण की वृद्धि हो गई। क्या क्या? लोभ, प्रवृत्ति, कर्मणाम आरंभ, असमः मतलब अशांति, स्पृहा मतलब लालचपना। ये जब बढ़ने लगे 5 चीज, तो ये समझ लेना चाहिए साधक को, मुझ में सात्विक वृत्ति नहीं, राजसिक वृत्ति बढ़ रही है। अब हम लोग इनको तुरंत हटा नहीं सकते, एक काम करें, इनका मांगलिक रूप खोजें, ये इसका तात्पर्य होता है। अब आज की चर्चा को यहाँ विराम देंगे, कल फिर आगे की चर्चा करेंगे।